बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, और सब आप कैसे हैं। मैं वकार वर्ल्ड के साथ हाजिर हूँ। आज हम आए हुए हैं ठट्टा की मज़ार पे, अब्दुल्ला शाह साहब भी हम आए हुए हैं। तो सुबह के 4 बज रहे हैं, 4 बजे हम यहाँ पहुँचे हैं। तो अभी मज़ार बंद है। तो मैं आपको बाहर बाहर के आपको नज़ारे दिखाता हूँ ठट्टा के। ये दुकानें खुली हुई हैं, देखें मेरे पीछे, ये देखें सामने, ये दुकानें खुली हुई हैं। सुबह के 4 बज रहे हैं, ये दुकानें खुली हुई हैं। बड़ा अच्छा मंजर लग रहा है सुबह का। ये बड़ी रौनक लग रही है सुबह आके यहाँ पे। बहुत ज़ाहिर है रौनकदार जगह है ये ठट्टा। ये सामने दुकान है चीज़ वालों की, और ये सामने होटल बना हुआ है। ये मैं आपको होटल दिखाऊं। ये सामने होटल बना हुआ है, चाय वगैरह, पराठा, चाय, जो भी जिसको खाना है या खाना खाना है तो वो यहाँ आके खा सकता है। तो सुबह के 4 बज रहे हैं, गाड़ियाँ यहाँ पर और भी आई हुई हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहली हाजिरी पे भी गए थे तो पहली हाजिरी पे बंद है, पहली हाजिरी बंद हुई भी है। मज़ार बंद हुआ हुआ है पहली हाजिरी का। तो हमने कहा चले हम ठट्टा पे चलते हैं। ठट्टा पे चल के मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ पीछे गाड़ियाँ, आप लोग देखें कितने लोग आए हैं ठट्टा यहाँ पर। ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ये देखें पीछे मेरे सामने, देखें गाड़ियाँ आई हुई है पीछे। और ये आए हुए हैं सब ठट्टा करली वगैरह के लिए घूमने आए हुए हैं। करली जा रहे हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर जगह गाड़ी खड़ी हुई है, पीछे पोस्टरें खड़ी हुई हैं। तो ये लोग आए हुए हैं, सुबह के 4 बज रहे हैं। बड़ा अच्छा मंजर लग रहा है, खूबसूरत। तो अभी अंधेरा है, अंधेरे की वजह से ज़रा काली काली बन रही है शराब। तो मैं आपको दिखाता हूँ पीछे गाड़ियाँ देखें कितनी खड़ी हुई हैं, लोग खड़े हुए हैं। तो अभी रोशनी होगी तो फिर आपको पता चलेगा। अभी अंधेरा है तो मैं बना रहा हूँ। अब चलते हैं मज़ार की तरफ, चलते हैं हम। तो आपको अंधेरे में दिखाने की ये वजह है कि आप लोग को पता चले। जी गाइस, यहाँ थोड़ी रोशनी है तो ये मैं आपको दुकानें दिखाऊं। ये देखे दुकानें, इतनी माशाल्लाह अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है, यहाँ पर 4 बज रहे हैं। तो मैंने बोला थोड़ा आपको दिखाऊं यहाँ की रौनक। ये अब्दुल्ला शाह साहब भी कहलाते हैं, ठट्टा में इनका मज़ार है। तो माशाल्लाह ये भी बहुत अच्छे बुजुर्ग हैं पहुँचे हुए। तो यहाँ लोग आते हैं, हाजिरी देते हैं, फिर हाजिरी दे के फिर लोग आगे कहीं जाके बढ़ते हैं। तो अभी ये भाई से बात करते हैं, ये बताते हैं दुकान कब तक खुलेगी। सर ये मज़ार कब तक खुलेगी। मज़ार खुली है पूरी। अच्छा, खुल गई है। तो टाइमिंग क्या है इसकी बंद होने की। टाइमिंग 12 बजे बंद होती 12 बजे, और सुबह फजर के टाइम 4 बजे तक खुल जाती है। है। चलें, ये भाई ने बताया मज़ार खुल चुकी है। अभी मैं मज़ार पे चलता हूँ। मज़ार पे चल के फिर आपको ऊपर दिखाते हैं कि क्या सूरत हाल है। तो ये मेरे को आपको ये दिखाने का ये मतलब था, सुबह का टाइम। तो अभी हम चलते हैं, ये देखें सामने सीढ़ियाँ हैं। बस ये है कि अंधेरा बहुत हो रहा है, सुबह का टाइम है। तो अभी सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं, फिर जाके हम मज़ार से स्टार्ट करते हैं ब्लॉग। फिर आपको हम मज़ार पे दिखाते हैं। जी गाइज, हम ऊपर आ चुके हैं। तो ऊपर बता रहे हैं मज़ार खुल चुका है। तो ये मैं आपको बाहर का मंजर दिखा रहा हूँ। ये अब्दुल्ला शाह साहब भी ठट्टे में हैं, बहुत अच्छी बुजुर्ग हैं, बहुत अच्छी हस्ती हैं पहुँचे हुए। तो आज मकसद ये था, चले अब इतनी जगह है, मैंने चला ठट्टा चलते हैं, ठट्टा पे चल के हम बनाते हैं। पहली हाजिरी पे भी गए थे तो पहली हाजिरी पे ये है कि मज़ार बंद थी, तो वो उसका टाइम ज़रा लेट था। ये मज़ार खुली हुई थी, तो हमने बोला चलें इसी मज़ार पे पहले हाजिरी देते हैं। वहाँ भी हम थोड़ी देर बैठ गए, पहली हाजिरी पे बैठ गए, बाहर से दुआ मांग ली, फातिहा पढ़ के फिर हम ये अब्दुल्ला शाह साहबी के मज़ार पे आ गए। तो ये मैं आपको बाहर से दिखा रहा हूँ। और ये जो मेरे पीछे मैं दिखा रहा हूँ घुमा के आपको, पूरा अंधेरा छाया हुआ है। ये मकली का कब्रिस्तान है। खैर अभी अब अंधेरा बहुत हो रहा है, सुबह का टाइम हो रहा है, अंधेरा बहुत है। तो अभी मैं आपको अंदर की दिखाता हूँ चल के रौनक। ये गाइस, ये बाहर का मंजर है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अंदर चल के। यहाँ चेकिंग का भी इंतज़ाम है, मगर अभी सुबह की वजह से कोई चेकिंग हो नहीं रही है। खैर सुबह का टाइम है, कोई है नहीं। तो ये मैं आपको भी अंदर चलता हूँ, अंदर चल के आपको दिखाता हूँ। ये देखें अंदर, जब हम अंदर आ गए, अंदर लाइटिंग माशाल्लाह बहुत प्यारी हो रही है। ये लोग खड़े हैं, सुबह के रातों को निकले हैं। अभी ये सब यहाँ पहुँचे हैं। ये फूल चादर वाले की दुकान है। ये देखें बहुत अच्छा खूबसूरत लग रहा है। ओरिजिनल अपनी आंखों से देखें तो और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये होटल है, जैसे कोई खाना वाना खाता है तो चाय वगैरह पीना, चाय खाना खाना चाय, तो वो रुक सकता है। अभी सामने पराठे बन रहा है, ये पराठे भी का इंतज़ाम है, यहाँ पे पराठे भी खाए जाते हैं। तो अभी हम आपको लेके चलते हैं मज़ार की तरफ। तो अभी हम ये चल रहा है,
मज़ार की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, मज़ार की मैं आपको दिखाता हूँ। देखें यहाँ पर ना मुसाफिर खाना भी है, रुकने की जगह है, मगर ये भी बंद किए हुए हैं, ताले लगे हुए हैं। जब उर्स वगैरह आता है या मेला आता है तो ये मेरे ख्याल में खोल दिए जाते हैं। तो ये मुसाफिर खाना है, बहुत बड़ा माशाल्लाह आता है, हाथे के अंदर ये बना हुआ है। और ये छोटी छोटी कब्रें ये होंगी किसी की, ये पूछना पड़ेगा तो फिर ज़रा हमें पता चलेगा। ये अंदर की भी देखें आप, ये दुकानें खुली हुई हैं। अब सुबह हो तो फिर ज़रा और अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा देखने में। तो ये बेचारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो बीमारी के लिए आए हुए हैं, जो किसी काम के लिए आए हुए हैं, सब बेचारे पता नहीं कहाँ कहाँ से अपने काम के लिए आए हुए हैं। करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मगर ये शफा करते हैं, शफा देती है अल्लाह ताला इनके यहाँ आने से। तो ये देखें, ये भी छोटी छोटी कब्रें बनी हुई है काफ़ी। ये देखें, ये छोटी छोटी कब्रें बनी हुई हैं यहाँ पे। तो ये काफ़ी लोग वहाँ बैठे हुए हैं। ये देखें, जगह भी है, देख यहाँ पे लोग लेटे हुए हैं बेचारे, जो दूर से आए हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी जगह है, यहाँ पर आप बैठ भी सकते हैं, आराम भी कर सकते हैं। तो आप देख लें, ज़ियारत कर लें बाहर से इनकी। तो मैं आपको दिखा, तो ये गाइस आप देख लें, अभी मज़ार पे हम चलते हैं, मज़ार पे चल के आपको दिखाते हैं अंदर का मंजर आपको दिखाते हैं। सुबह का टाइम है ये, तो ये मैं आपको दिखाऊं। अंदर हम जा रहे हैं, ये छोटी छोटी कब्रें बनी हुई है। तो इधर ज़रा मैं हल्के बात कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम है, मज़ार के मैं करीब खड़ा हूँ तो अच्छा नहीं लगता ऊँची आवाज़ में बात करना। तो ये मज़ार पे ये उनका नाम लिखा हुआ है सामने, मैं आपको करीब से दिखाऊं। तो ये लाइट की वजह से ज़रा नाम शो नहीं हो रहा है। तो ये मैं भी आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर आपको दिखाता हूँ। या अस्सलाम वालेकुम वली अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम मुबारिक वसल्लिम। तो गाइस, ये बनाने का मकसद ये है कि आप लोग ठट्टा की मज़ार पे मैं आए हूँ, तो आप लोग ज़ियारत कर लें, देख लें। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े से परवरदिगार इधर जितने भी परेशान आए हैं, जो जो मसले से आए हैं, जिनकी जो परेशानी, अल्लाह पाक अपने हबीब के सदक़े में सबकी परेशानी अल्लाह पाक दूर करे। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े से, इन बुज़ुर्गों के वसीले से, या अल्लाह पाक जितने भी बीमार हैं, जितने भी परेशान हैं, जो भी मसले में, मसाइल में जो भी गिरफ़्तार हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर कर दे। ये मैं भी आपको दिखाता हूँ करीब से। ये इन्होंने सेहरा बनाया हुआ है सराने, और ये ताज लगाया हुआ है, देखें बहुत माशाल्लाह खूबसूरत मज़ार है, बहुत अच्छा लग रहा है। ये आप ज़ियारत करें। तो ये अब्दुल्ला शाह साहबी हैं ठट्टा में, इनके भी माशाल्लाह बड़े करामात हैं। ये जिन्नात वगैरह, जिन वगैरह जो होते हैं, तो ये उनको पकड़ते हैं, उतार करते हैं ये भी। तो मुझे यहाँ के लोगों ने बताया है कि इनको उतार यहाँ पर होता है, उतार जिन्नात वगैरह जो होते हैं, जैसे कोई परेशानी है, जो भी है, लाइलाज है, कुछ नहीं है, तो यहाँ ठट्टा की मज़ार पे लोग आते हैं, आके यहाँ हाज़िरी देते हैं, यहाँ पर लोग रुकते हैं, एक एक हफ़्ता यहाँ लोग रुकते हैं। बस अल्लाह के हुक्म से वो काम हो जाता है। ये अल्लाह के नेक बंदे हैं, ज़ाहिर बुज़ुर्गाने दीन है, अल्लाह पाक किसी न किसी के वसीले से अल्लाह पाक मदद कर देता है। तो ये मैंने आपको दिखाया है अभी, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ इधर से भी घूम के, और मैं आपको ये शजरा भी दिखाऊँ। ये भाई बैठे हुए हैं मुजाबिर, एक भाई ये धागा बांध रहे हैं किसी बच्चे के। तो ये देखें, आप यहाँ पे ज़ियारत कर लें, ये मज़ार की आप ज़ियारत कर लें। माशाल्लाह बहुत प्यारी मज़ार है। सुबह का टाइम है, फजर होने वाली है, अभी अज़ानों का टाइम होगा, तो फिर हम दुआ मांगेंगे इधर अज़ान के टाइम। तो एक मज़ार यहाँ पर भी है। अब ये वल्लाह आलम मुझे नहीं पता ये कौन है, मज़ार किसकी है। तो ये मैं है अंदर ही हाथे में मज़ार के, तो इसका मुझे इतना इल्म नहीं है, ना मैंने किसी से पूछा। ये मैंने अभी देखी है, नज़र पड़ी है, तो मैंने बोला चले मैं आपको ये ज़ियारत करवाऊँ। तो ये भी ठट्टा की मज़ार के अंदर कमरे में, हाथे में ये बनी हुई है मज़ार। तो ये देख लें, आप लोग ज़ियारत कर लें। ये मैं अंदर से बना रहा हूँ, सामने वो देख लें मज़ार है, और इधर हम खड़े हुए। बस बड़ा वली अल्लाह के पास आओ, बड़ा सुकून मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं। ज़ाहिर है अल्लाह की इन्होंने इबादत की है, अल्लाह को राज़ी किया है। बस आज राज़ी जो अल्लाह को कर लेता है, तो फिर आप देख लें अपनी आंखों से, जो अल्लाह को राज़ी कर लेता है, अल्लाह का हो जाता है, तो फिर अल्लाह ताला उनकी ऐसी इज़्ज़त करवाता है कि लोग आके
चादरें चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नजराना देते हैं। तो बस यही देख लें, यही अल्लाह ताला सबूत दिखाता है, जो मेरा हो जाता है मैं उसका हो जाता हूँ। तो ये आप देख लें अपनी आंखों से। पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, कितनी कितनी दूर से लोग आते हैं, कराची से भी आते हैं, कराची के बाहर से भी आते हैं, बाहर मुल्कों से भी आते हैं। तो अल्लाह पाक, क्यों, अल्लाह के नेक बंदे हैं, ज़ाहिर है यहाँ पर आते हैं लोग, तो अल्लाह ताला इनकी इज़्ज़त रखता है। करने वाली अल्लाह की ज़ात है, मगर अल्लाह ताला अपने बंदों की इज़्ज़त रखता है। क्यों, अल्लाह ताला ने इनकी अपनी ज़िम्मेदारी खुद अपने सर ली है कि जो मेरा है मैं उसका हूँ, फिर उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है। तो बताने का आपको यही मकसद है कि ये आप लोग ज़ियारत कर लें। तो मैंने तो अभी फातिहा पढ़ के मैंने कैमरा अभी ऑन किया है, फातिहा पढ़ ली मैंने, फातिहा पढ़ के मैंने कैमरा ऑन करा, तो मैंने कहा आप लोग को ये ज़ियारत करवाऊँ। अभी मैं आपको सामने से भी दिखाता हूँ, ये सामने बना हुआ है, ये इस पर सारा शिजरा लिखा हुआ है इनका, जो भी शिजरा है, जो भी मालूमात है, बातें हैं, वो सब इस पे लिखी हुई है पूरी डिटेल। तो अब इतना टाइम है नहीं कि वो पढ़ा जाए, तो ये मैंने दिखा दिया है, ठीक है। और चले मैं भी आपको चिराग की भी दिखाता हूँ, यहाँ पर चिराग जलता है, चिराग में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये मैंने आपको कहा था ना चिराग दिखाता हूँ। एक चिराग ये लगा हुआ और एक चिराग ये लगा हुआ, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी करीब से। ये जल रहे हैं अंदर, तो यहाँ पर लोग तेल वगैरह डालते हैं इसके अंदर। तो ये शफा का चिराग होता है, गौस पाक के नाम का होता होगा ये, ज़ाहिर है उनके ही नाम का चिराग जलता है। तो अब जैसे किसी के टांगों में दर्द है या किसी के साथ कोई मसला है या कोई सर में दर्द है, तो लोग शफा के लिए ये तेल चिरागों में से लेकर जाते हैं। तो ये चिराग माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग देख लें, ये मज़ार भी देख लें। तो अभी हम बाहर निकलते हैं, ये मैंने आपको ज़ियारत करवा दी है। तो माशाल्लाह 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 बहुत खूबसूरत मज़ार है। तो यहाँ पर एक देग है, और देग भी बस ये है कि रात अंधेरा हो रहा है, सुबह का टाइम है, अंधेरा हुआ है, तो वीडियो सही नहीं बन पा रही है, मगर मैंने जो भी है रात में आपको यहाँ पे दिखा दी है वीडियो। तो अभी हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के फिर आपको दिखाते हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिए मज़ार। अभी हम बाहर जाते हैं, बाहर एक देख देखते हैं, फिर आपसे और भी बात होती है। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, तो बाहर निकलते में फिर मैं आपको और कहीं भी देखते हैं आगे क्या है। ये मज़ार आप देख लें, अब मैं बाहर निकल रहा हूँ। ज़ियारत आप लोगों ने माशाल्लाह कर ली होगी। तो अब मैं बाहर आ गया हूँ, बाहर आने के बाद अभी हम देखते हैं यहाँ पे और क्या कुछ है, वो भी हम आपको अभी दिखाते हैं। एक भाई यहाँ बैठे हुए हैं, तो उनसे ज़रा पूछते हैं। ये बैठे हुए हैं, मैं आपको दिखाऊं दूर से, ये बैठे हुए हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहाँ पर आए हुए हैं तो किसी बीमारी के मकसद से आए हुए हैं या इलाज के लिए आए हुए हैं या कोई उतार वगैरह है या झपेटा है या कोई भी मसला है? जी तो हाँ। आप किस मकसद से यहाँ आए हुए हैं जरा बताएंगे? तो शफा के लिए आए हैं। शफा के लिए जी आए हैं, अच्छा। तो शफा होती है इधर जी से? हाँ, अच्छा, क्या बिल्कुल ये? होती है। अच्छा, तो आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? मातरी शहर से। अच्छा, ये कहाँ है, ठट्टा के करीब है, दूर है? दूर है। काफी दूर, तो कब से आप लोग आए? टंडे के बाद करीब है। टंडो अच्छा, मोहम्मद खान पे। टंडा मोहम्मद यार। जी हाँ। अच्छा, तो यहाँ पर जो आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? अब तो हम आज जा रहे हैं। आज चले जाएंगे? हाँ, यानी ये काम हो गया आपका या हो अभी नहीं हुआ? नहीं, हो जाएगा अच्छा, तो अल्लाह पाक आपको जिस मकसद से आए अल्लाह पाक पूरा करे। इंशाल्लाह। सही है, हमारी वो दुआ है भाई है। जी हाँ, तो मैंने बोला चले मैं आपसे पूछूं, तो आप लोग कितने दिन से यहाँ रुके हुए हो? 2 दिन से। 2 दिन से जी रुके हाँ, हुए हैं, यानी कि अल्लाह पाक ने दे दी शफा शफा दे दी। इंशाल्लाह। चलो बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये बताने का ये मतलब था, ये बेचारे 2 दिन से यहाँ रुके हुए हैं, तो ये किसी मसले के लिए आए थे, तो इनका मसला हल हो गया, ये बता रहे हैं, यही बता रहे हैं ना जी आप? हाँ, तो ये भाई बता रहे हैं इनका काम यहाँ हो गया है, तो ये आज यहाँ से चले जाएंगे, इनको इजाज़त मिल रही है जाने की, अब ये चले जाएंगे। तो अभी हम आगे और देखते हैं, और लोग भी बैठे हैं, उनसे भी पूछते हैं वो किस मसले से आए, फिर हम आपसे बात करते हैं। देखें भाई से मेरी भी बात हुई, तो ये आए में अब ऐसे तो कोई भी नहीं बोलता, जाहिर है किसी भी मकसद से बेचारा आया हुआ है, ये जो भी इनका काम था, तो ये बता रहे हैं यहाँ आने से अल्लाह ने काम करवा दिया। तो देखें किसी का काम होता है तो जाहिर है जब भी लोग आते हैं, ऐसे तो कोई नहीं आता। यहाँ इतने लोग बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो जाहिर है अपना घर बार छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, तो कोई मकसद ही होगा, किसी मकसद से ही लेटे हुए हैं, तो ऐसा कौन जाके अपना घर छोड़ता है और आके यहाँ लेटेगा? तो कोई फ़ायदा है तो जब भी तो लोग आ रहे हैं और लेट रहे हैं और आराम कर रहे हैं।
क्या उनकी यहाँ हाजिरियाँ लगती हैं, इनको यहाँ फ़ायदा होता है। तो अभी चले मैं आपको दिखा, एक मज़ार और है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, फिर वो किन की है उनसे भी ज़रा मालूमात करते हैं। जी गाइस, ये ठट्टा की मज़ार के बिल्कुल बराबर में ये मस्जिद है, ये मस्जिद है। तो यहाँ पे नमाजी वगैरह नमाज पढ़ते हैं। बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, छोटी सी माशाल्लाह, बहुत प्यारी मस्जिद है। तो चलें, ये एक बुजुर्ग हैं सराजुद्दीन बाबा, इनका नाम है सराजुद्दीन बाबा। तो ये बताते हैं अब्दुल्ला शाह साहबी जो हैं ठट्टे वाले बाबा हैं, ये उनके साथी आए थे या उनके साथ थे ये। तो ये बराबर में अब्दुल्ला शाह साहबी के बराबर में कमरे के साथ ये दीवार मिली हुई है। तो इसी दीवार के साथ इनकी ये मज़ार है। तो मैंने बोला यहाँ पर लोग आते हैं तो ज़ाहिर है यहाँ पर भी हाज़िरी देते हैं, उनके साथ के या उनकी खिदमत करते होंगे जो भी। तो ये बताते हैं कि हैं उन्हीं के साथ के अब्दुल्ला शाह साहबी बाबा के। तो यहाँ भी लोग आते हैं, दुआ मांगते हैं। तो या अस्सलाम वालेकुम वली अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वली अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सल्लिम मुबारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये मेरे ख्याल में सामने इनका शिजरा लिखा हुआ है, शिजरा मुबारक लिखा हुआ है इनका, मैं करीब से आपको दिखाता हूँ। तो असल में आज सुबह हम आ गए हैं, अंधेरा उजाला बहुत देर में होगा, अभी रोशनी है नहीं, लाइटिंग ज़्यादा है। तो वीडियो बनाने में ज़रा परेशानी हो रही है। तो उजाला हो जाएगा, रोशनी तो ज़रा अच्छा बन जाएगा। बस अल्लाह पाक इन बुज़ुर्गों के सदक़े से या अल्लाह पाक इन वलियों के सदक़े से अल्लाह पाक जितने भी परेशान हैं, जितने भी बीमार हैं, जितने भी जिस तकलीफ़ में, जो भी परेशानी में, या अल्लाह पाक अपने नेक बंदों के सदक़े से या अल्लाह पाक सबकी परेशानी दूर कर। हम तो यही दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक सबकी परेशानियाँ दूर करे। तो अभी लोग यहाँ आ रहे हैं, तो फिर हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के फिर हम बनाते हैं। तो अभी हमने ये मज़ार की बना ली है। तो ये देखें, मैं आपको दिखाऊं। तो यहाँ मैंने भी हाज़िरी दे दी। चले, मेरा भी यहाँ हुक्म था, मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया हूँ, मुझे पता चला तो मैंने चले मैं यहाँ भी सलाम कर लूँ। तो अब हम बाहर निकलते हैं, फिर बाहर निकल के बाहर देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे सुनते हैं देग भी है, जो अजमेर शरीफ में जो देग रखी हुई है उसके नक्शे की इन्होंने, खैर वो छोटी होगी, वो तो बहुत बड़ी है। तो हम आपको वो देग भी दिखाते हैं। वो देग कहाँ पर है अभी हम आपको दिखाते हैं। जी गाइज, मैं आपको दिखाऊं, वो सामने मुझे देग मिल गई है। तो ये अजमेर शरीफ जो है उसी से हिसाब से ये देग इन्होंने बनाई हुई है। तो ये बताते हैं कि जुमेरात ये लंगर बनता है इसमें, जुमेरात। तो अभी रोशनी हो गई तो माशाल्लाह काफ़ी वाज़ेह नज़र आ रहा है। तो ये मैं आपको नीचे से भी दिखाऊं, ये जगह नीचे से काफ़ी बड़ी ये देग है। तो ये लंगर बनता है जुमेरात। तो मैं इसको भी आपको पीछे से भी चल के दिखाता हूँ, गोलाई में बनी हुई है ये देखें, ये सीढ़ी लगी हुई है और ये चूल्हे का इंतज़ाम है। इसमें गैस, मेरे ख्याल में गैस का पाइप वगैरह लगाते होंगे जो भी। तो ये यहाँ से ये नीचे देग तैयार होती होगी, नीचे चूल्हा लगा हुआ है और ये देग बनी हुई है काफ़ी बड़ी माशाल्लाह। लंगर भी इसमें अच्छा खासा आता होगा। तो ये देखें, ये देग का ढकना बना हुआ है, ताला इसमें लगा हुआ है। जब ये लंगर होता होगा, जब ये खुलती होगी। तो ये मैंने आपको दिखाया देग, छठा में ये देग है मज़ार के पास। तो अब चलें, ये देखें सामने बिल्कुल मज़ार है और मज़ार के सामने ये देग बनी हुई है। तो अब नाज़रीन, हम यहाँ से बाहर निकलने की करेंगे। तो ये आप ज़ियारत कर लें बाहर की भी, माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत प्यारा मज़ार बना हुआ है। तो मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ। ये मैंने अभी आपको सामने से दिखाई थी, अभी ये मैं अपने साइड से दिखा रहा हूँ। तो ये मज़ार बनी हुई है, बड़ी प्यारी खूबसूरत मज़ार है। बाहर से भी माशाल्लाह बड़े बड़े लोग आते हैं यहाँ से दूर से। तो अब हम बाहर चलते हैं, बाहर चल के फिर थोड़ा मंजर बनाते हैं बाहर की भी। तो बड़ी खूबसूरत मज़ार है, चलें बाहर चलते हैं, बाहर चल के देखते हैं बाहर का क्या मंजर है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ पर आओ, सुकून मिलता है, अच्छा लगता है बहुत। ज़ाहिर है सुकून वाली जगह है तो सुकून ही मिलेगा। चले, अब मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ। अब मैं यहाँ से इजाज़त लेता हूँ, बाहर चल के मैं आपको दिखाऊँ। ये मैं मज़ार से बाहर निकल रहा हूँ, ये बाहर निकलने का गेट है ये। तो ये मैंने आपको दिखाया है, यहाँ से बाहर निकलते हैं और अंदर भी आते हैं।
तो ये आप देख लें गेट आने का भी और जाने का भी। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ गेट, ये आप देख लें बाहर का गेट। ये देखें लोग बाहर बैठे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह का टाइम है, जाहिर है उजाला हो रहा है, रौनक हो रही है, लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे तो एंजॉय कर रहे हैं। चलें हम अभी और देखते हैं ऊपर से क्या नज़र आता है हमें। ये मज़ार ऊंचाई पे बना हुआ है, तो अब देखते हैं सामने से क्या नज़र आता है, वो मंजर भी हम आपको दिखाते हैं। तो ये नाज़रीन इन्होंने जंगला लगा के सब बंद किया हुआ है, लेकिन जंगले लगे हुए हैं, लोग यहाँ से कूद के अंदर चले जाते हैं, फिर और कहीं से कहीं निकल जाते हैं। बड़ा खूबसूरत मंजर लग रहा है ये। आप दिखाएं, मैं आपको दिखाऊं। ये पूरा माई मकली कहलाता है, माई मकली का ये कब्रिस्तान है पूरा। तो बड़ा अच्छा लग रहा है सुबह सुबह। तो एक जगह मैं आपको और दिखाऊं, ये मेरे सामने जो आप जगह देख रहे हैं ये भी एक गेट है, ये मैं आपको दिखाऊं। तो जब कोरोना आया था, कोरोना जब लगा था, कोरोना आया था तो मज़ार तो बंद की हुई थी पूरी। तो मज़ार बंद की हुई थी तो मज़ार पे कोई जा नहीं सकता था कोरोना की वजह से। तो फिर ये जगह उन्होंने ये गेट रखा हुआ था, तो लोग यहीं खड़े होकर यहाँ से दुआ पढ़ के और वापसी चले जाते थे कोरोना में, जब कोरोना लगा हुआ था। तो वो ये दरवाज़ा खोला हुआ था, यहीं से लोग दुआ मांगते थे और यहीं से फिर दुआ करके ज़ियारत करके मज़ार की दूर से और चले जाते थे। जी गाइस, ये जो सामने आप देख रहे हैं मकबरा जैसा, तो अभी हम इधर चलते हैं ऊपर, ऊपर चल के हम देखते हैं ऊपर क्या है। फिर ऊपर देख के हम आपको करीब से बिल्कुल दिखाते हैं कि ऊपर ये क्या बना हुआ है। फिर ऊपर चल के हम आपको दिखाएंगे। ये देखें हम इसके बिल्कुल करीब आ गए। तो ये पत्थर वगैरह पड़े हुए हैं, किस तरह से परेशानी से चढ़ना पड़ता है, पत्थर बहुत है नोकीले। तो ये सारा पहाड़ी इलाका है। तो ये आपको दिखाते हैं ऊपर चढ़ के। मेरी सांस फूल गई है चलते चलते ऊपर। तो अब ये आपको भी दिखा दें, चलें। जो बेचारा नहीं आया वो देख ले वीडियो पे। तो अभी हम और करीब से देखते हैं। ये जगह कितना पुराना ये बना हुआ है, बादशाहों के ज़माने में कभी होंगे बादशाह यहाँ पर, तो ये उस दौर के बने हुए हैं। ये मैंने आपको करीब से दिखाया बिल्कुल। ये भाई लोग आए हुए वीडियो बना रहे हैं, मेरी सांस फूल गई है, बहुत ऊंचाई पे है। ये मैं आपको दिखाऊं, ये देखें इतनी मैं ऊपर आ गया हूँ। तो सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, ये मैंने आपको करीब से दिखाया बिल्कुल। ये सामने गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और वो मज़ार है सामने उधर। और ये बहुत अच्छा मंजर लग रहा है देखने का, बहुत मेरी सांस फूल रही है, काफ़ी ऊंचाई पे मैं आया हूँ। तो जिंदाबाद। तो ये भाई लोग खड़े हुए हैं, तो एक ने ज़रा बना दे, मैंने कहा चलो अब आगे और मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखे भी, ये मैंने आपको इधर सामने से दिखाया, ये माई मकली कहलाता है। तो ये तारीखी कब्रिस्तान है, ये बहुत बड़ा कब्रिस्तान है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी और आगे चल के। तो ये मैं भी आपको ऊपर चढ़ के मैं दिखाता हूँ। ये पत्थर रखा है, इस पर चढ़ता हूँ मैं। बिस्मिल्लाह। ये देखें, तो ये तारीखी कब्रिस्तान है, ये सारी कब्रें बनी हुई हैं। ये मैंने आपको करीब से दिखाया है क्लोजअप करके। तो ये हम पहली हाजिरी पे भी अगर जाते हैं तो पहली हाजिरी से तो ये आता है। ये सामने प्लेट लगी हुई है, प्लेट पे हम देखें क्या लिखा हुआ है। तो बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, सामने ही मज़ार है। तो ये तारीखी कब्रिस्तान है, ये ठट्टा का। तो ये देखें, ये सामने लिखा हुआ है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ बिल्कुल क्या लिखा हुआ है, ये आप लोग पढ़ के देख लें। जैसे पुलिस स्टेरी लिखी होगी इस पे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। लोग आए यहाँ पे तस्वीरें वगैरह खिंचवा रहे हैं, सेल्फी बनवा रहे हैं। तो है बहुत जगह है, मगर आगे अभी सन्नाटा है, आगे जगह बहुत है। तो सिर्फ यहाँ चढ़ने ही चढ़ने का काम है। तो बहुत दूर है, ये काफ़ी लंबा कब्रिस्तान है, चलने ही चलने का सारा काम है इधर। तो मैंने कहा चलें मैं आपको दिखा दूँ। तो ये देखें आप, है और भी जगहें हैं काफ़ी। तो ये आप देख लो। अब हम यहाँ से वापसी जाएंगे दोबारा।
अभी मैंने आपको नीचे का भी दिखाया। तो अब हम जो कोई भाई आए इंटरव्यू। अच्छा, तो चले नाजरीन, ये मैंने अभी आपको सब दिखाया है। दिखाने के बाद फिर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, फिर इंशाल्लाह फिर किसी नए ब्लॉग के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।